गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? मैं वाघेला ही ना। आज कक्षा 6 में हिंदी विषय में पाठ 7 बुझो तो जाने जो पहेलियाँ दी गई है उसके बारे में समझाऊंगी। तो पाठ 7 बुझो तो जाने। तो आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है। तो पहले से ही सारी पहेलियाँ पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए, पहली पहेली है, फल देकर सफल हुए हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। तो यह कौन है दोस्तों? तो यह है वृक्ष। दूसरी पहेली है, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवाले। तो यह कौन है दोस्तों? यह है पर्वत। तीसरी पहेली पढ़ते हैं, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो यह क्या है दोस्तों? यह है नदी। उसके बाद आगे चलते हैं, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूँ हाल। तो यह कौन है दोस्तों? यह है तरबूज। पांचवी पहेली पढ़ते हैं, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। यह कौन है दोस्तों? यह है हमारे दोनों हाथ। छठी पहेली पढ़ते हैं, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, बच्चों का मामा हूँ। तो पता चला दोस्तों, यह कौन है? यह है चांदा मामा, यानी कि चांद। सातवीं पहेली पढ़ते हैं, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। यह कौन है दोस्तों? यह है चिड़िया। तो अब हमने सारी पहेली सुलझाई। अब हमें इसके जो सही पहेलियाँ है उसके चित्र के साथ हमें जोड़नी है। तो अब आपको उसके साथ जोड़ देनी होगी, उसके चित्रों के साथ। और मैं अब आपको उसका पाठ का सरल अर्थ समझाती हूँ। तो पहली है, पहला चित्र है। अब हम चित्र के अनुसार से पहेलियाँ लेंगे। तो पहला है पर्वत का चित्र, इसलिए हम पर्वत की पहेली लेंगे कि पर्वत का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवाले। तो क्या कहते हैं इस पहेली में कि हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं, हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, हम नदियों और झरनों के उद्गम स्थान यानी कि जन्म स्थान है, हम धरती की रक्षा करते हैं, यानी कि हम हैं पर्वत। अब दूसरी पहेली लेते हैं। तो दूसरा चित्र है नदी का। अब हम नदी की पहेलियाँ यहाँ लेंगे। नदी की पहेली कौन है? तो स्वयं न पीती प्यासी रहती। इस पहेली के साथ हम नदी के चित्र को जोड़ देंगे। अब मैं उसका अर्थ बताती हूँ। मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। खेत सींचती नाव चलाती, यानी मेरे पानी से खेत सींचे जाते हैं, मेरे पानी में नावें चलती है, मैं अपने मनमाने ढंग से बहती रहती हूँ। तीसरा चित्र है
वृक्ष का, तो हम यहाँ पर वृक्ष की पहेली लेंगे, यानी कि पहली पहेली है उसके साथ जोड़ देंगे। अब हम उसका अर्थ देखते हैं कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं। हम सबको फल देते हैं, सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं। हमने अपने फूल कलियाँ जड़ छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। अब चौथा चित्र है दोनों हाथ का, तो यहाँ पर हम दोनों हाथ का चित्र, दोनों हाथ की पहेली लेंगे। तो हम दोनों हैं पक्के मित्र, हम अनोखे काम करते रहते हैं, यानी कि हम दोनों पक्के मित्र हैं, करते रहते काम विचित्र, यानी कि हम अनोखे काम करते रहते हैं। 5-5 सेवक हैं साथ, हमारे साथ 5-5 सेवक, यानी कि हमारी 5 उंगलियां हैं, वो हमारे सेवक हैं, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते। अब उसके बाद की पहेली लेंगे हम। उसके बाद का चित्र कौन सा है? चंदा मामा का। तो चंदा मामा वाली पहेली कौन सी है? मैं कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, यह पहेली के साथ हम जोड़ देंगे। अब मैं समझाती हूँ। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, यानी कि मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ। कभी गेंद जैसा हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है। मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ, यानी कि मेरी कोई बहन नहीं फिर भी मैं बच्चों का मामा कहलाता हूँ। अब हम चिड़िया का चित्र है, उसके साथ चिड़िया वाली पहेली लेंगे। तो बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं। यह पहेली के साथ हम चिड़िया का चित्र जोड़ देंगे। अब मैं यह पहेली समझाती हूँ। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर करती हूँ, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं जरा भी आलस नहीं करती, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अब आखिरी पहेली है तरबूज वाली पहेली, यानी कि तन है मेरा हरा भरा। यह पहेली है, उसके साथ हम तरबूज का चित्र छोड़ देंगे। अब मैं यह पहेली समझाती हूँ। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूँ आए। तो मेरा शरीर हरे रंग का है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हालचाल पूछता हूँ। तो मैंने सारी पहेलियों का आपको सरल अर्थ बताया, आपको समझ में आया होगा। तो यह हमारा भाग 1 पूर्ण होता है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा भाग 2 में करेंगे। तो दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।